इस मूवी से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफ़ी हाई हो जाते हैं, लेकिन ये मूवी डिलीवर नहीं करती है उन एक्सपेक्टेशंस पे। यू हैव सुपरस्टार रजनीकांत कोलैबोरेटिंग विद लोकेश कनगराज, जो फिलहाल के तो भी जो है डायरेक्टर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर हिज स्टोरी टेलिंग। ऑफ कोर्स यू हैव अनिरुद्ध विथ हिज इम्पेकेबल बीजीएम, जो भी मूवी में ही डज द जॉब, ही डज अ फैंटास्टिक जॉब। देन वी हैव नागार्जुना एज अ विलन, we have Upendra in a small role, we have Amir Khan in a small role, Sobin Sahir, श्रुति हसन। और जब इतने बड़े बड़े नाम होते हैं मूवी में, देन यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशंस कि हाँ आई कैन सी, आई वांट टू सी व्हाट दे आर कुकिंग हियर, बट देन इवेंचुअली द रिजल्ट इज नॉट दैट गुड। पहले इस मूवी की कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर वाज वेरी गुड, स्पेशली नागार्जुना वाज वेरी वेरी फ्रीकिंग स्टाइलिश इन द मूवी, आई रियली लव्ड हिज जॉब। उसके बाद सोबिन शाहिर जो थे, ही वाज सो गुड, ही वॉज सो वेरी गुड इन दिस मूवी। क्या परफॉर्मेंस था यार उनका, मुझे उनका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। श्रुति हसन, शी वॉज वेरी गुड, एंड द गुड थिंग अबाउट हर कैरेक्टर वॉज कि उनका कैरेक्टर बस ऐसा ही नहीं था कि बस है मूवी में, शी हेल्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेड थ्रू आउट द मूवी, और उनका काम, उनकी एक्टिंग वॉज रियली ऑन पॉइंट। उसके बाद जो चीज़ अच्छी थी वो थी मूवी का फर्स्ट हाफ। मूवी के फर्स्ट हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो आपको लगता है कि ओके आई कैन सी वेयर दिस इज गोइंग, आई कैन सी दैट टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न। लेकिन देन you come to the second half, and then we'll talk about the second half later in the later half of the video. And of course superstar Rajnikant along with the background score of Aniruddha, फिर slow motion shots, it just creates that vibe that we associate with superstar Rajnikant, and that we get in this movie as well. लेकिन ऐसा लगता है ना कि यार हमने कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उतना एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुआ। फिर जो डायरेक्शन है, इन सम प्लेसेस कुछ क्रिएटिव एंगल्स से वो भी शूट करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग शॉट्स काफ़ी है इस मूवी में, इट गिव्स अ वेरी स्टाइलिश लुक। उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपको सीटी मारने पे या फिर एटलीस्ट ताली बजाने पे थोड़ा बहुत मजबूर तो कर ही देते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स भी है प्लांटेड थ्रू आउट द मूवी। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू द अंडरवेलमिंग स्टफ इन दिस मूवी। मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग थी। अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। हम अगर कोई गैंगस्टर वाली मूवी देखते हैं तो हर एक गैंगस्टर का जो मेन बिजनेस होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन उसके सामने जो वो दुनिया को दिखाता है वो बिजनेस अलग होता है। सिमिलर थिंग हैपेंड विद द स्क्रिप्ट ऑफ दिस मूवी एज वेल। जो उन्होंने बाहर से जो स्टोरी दिखाई, वो स्टोरी और अंदर की जो कोर स्टोरी थी, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये आपको कभी कभी लीड करता है टू बिलीविंग कि अच्छा ये वाली चीज़ कब आएगी, ये वाला चीज़ का पे ऑफ कब होगा, ये वाली चीज़ कब आएगी, लेकिन इट डजंट कम एट ऑल। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो अप्रोच उन्होंने लिया विद द स्टोरी इन द फर्स्ट हाफ, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। लेकिन सेकेंड हाफ में देयर वॉज अ ह्यूज मोमेंट, एक्चुअली दो मोमेंट थे सेकेंड हाफ में। एक था उपेंद्र का एक्शन सीक्वेंस था, दैट रैन फॉर सो लॉन्ग, बहुत ही लंबा सीन था वो, एंड इट वॉज जस्ट द सेम रिपीटेड स्टफ हैपनिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। उसके बाद दूसरी चीज़ थी जो मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेट कर रही थी, वो थी एक काफ़ी अच्छे ट्विस्ट के साथ हम मूवी के सेकेंड हाफ में एंटर करते हैं, लेकिन इट फील्स वेरी एग्जॉस्टिंग बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स बट बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ ही जा रहे हैं, एंड यू गेट द पॉइंट। हमें पता चलता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं दिस कैरेक्टर्स, लेकिन व्हेन दैट हैपन्स फॉर सो लॉन्ग यू फील एग्जॉस्टेड एंड यू फील लाइक मैंने देख लिया, ये मुझे आगे बताओ क्या होने वाला है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग एग्जॉस्टिंग। फिर एक और चीज़ मुझे लगी मूवी के बारे में कि द मूवी डजंट एंड। मूवी ख़त्म होती है, उसके बाद भी कुछ होता है, उसके बाद भी कुछ होता है, उसके बाद भी कुछ होता है, एंड होते ही रहता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा वाह हमें कुछ और भी देखने को मिल गया। अब मुझे भी लगा कि यार अच्छा तो था वो देखने में, क्योंकि कुछ कूल स्टफ, काफ़ी कूल चीज़ें तो होते हैं, सिटी मार मोमेंट्स होते हैं, बट बस दोज मोमेंट्स आर लाइक कि यार बस सीटी ही मार लेंगे हम। अब इसकी कहानी ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको मज़ा भी दिलाएगी और थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट भी करेगी, जैसे कि ट्विस्ट एंड टर्न्स थ्रू आउट द मूवी आपको देखने को मिलते हैं। और ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे भी है जो आपको सीटी मारने पे मजबूर करेंगी, लेकिन एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है जो आप मीलों दूर से देख लेते हो, मतलब 1 घंटा पहले से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ट्विस्ट होने वाला है। शायद 1 घंटा मैंने कम बोल दिया, मे भी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको शुरुआत से ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ट्विस्ट हो सकता है मूवी में आगे जाके। तो कुछ ऐसे ट्विस्ट है जो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्विस्ट भी है जो आपको बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, एंड दोज वेर सम ऑफ दोज सीटी मार मोमेंट्स इन द मूवी कि आपको लगता है कि वाह नाइस, तालियां बजा देंगे, नाइस, वेल डन वेल डन वेल डन, यू अप्रिशिएट दैट। तो ऐसे मोमेंट्स थ्रू आउट द मूवी है, तो आपको इंटरेस्टेड तो रहोगे आप मूवी में। सो इट्स अगेन लाइक अ दो धारी तलवार, क्योंकि आप इंटरेस्टेड तो होते हो अंत तक, लेकिन अगेन
अगेन जो छोटे छोटे से मोमेंट्स मैंने बीच बीच में बताया कि जिसकी वजह से मूवी एग्जॉस्टिंग लगती है, बड़ी लगती है, तो ये जो सस्पेंस भी है ये थोड़ा बहुत एग्जॉस्टिंग फील हो ही जाता है मूवी के एंड में। और इवन मेरे लिए तो ऐसा भी हुआ कि मूवी खत्म होने के बाद आई वॉज लाइक हाँ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई मूवी के एंड में, काफ़ी सारी चीज़ें हुई मूवी के एंड में। देन आई हैड टू थिंक कि रियली क्या हुआ। तो या दीज वर माई थॉट्स अबाउट द मूवी कूली। कुछ थे हाई मोमेंट्स भी थे, कुछ लो मोमेंट्स भी थे, बट ओवरऑल आई थॉट इट वॉज एन ओके अ डिसेंट एवरेज इश वॉच, नॉट बैड नॉट ग्रेट। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस एंड हाइप वॉज वेरी बिग, बट इतना नहीं उस लेवल पे जा पाए, मुझे ऐसा लगा। आपके क्या थॉट्स थे प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। और मैंने वॉर 2 के बारे में 2 वीडियोज़ में बात करी है, एक मेरा रिव्यू शेयर किया है और दूसरे में मैंने बात करी है कि क्यों इसका एक्शन इज़ वेरी नॉट सो गुड। दोनों वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।